खुद की वैल्यू बढ़ाने के टिप्स। हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें और उसकी बात की वैल्यू हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वह कुछ भी करते हैं या बोलते हैं पर कोई भी उस इंसान की वैल्यू नहीं करता। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिसकी हर एक बात और काम की वैल्यू दूसरे लोग हद से ज्यादा करते हैं। इन दोनों इंसान के अंदर कुछ चीजों का अंतर होता है जिसको आप अपने अंदर शामिल करके अपने इज्जत को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। अनुभव हासिल करें। अनुभव हासिल करने और सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के लिए नए अवसरों और चुनौतियों की तलाश करें। नई जिम्मेदारियां लेने या अपनी क्षमताओं को बढ़ाने वाली परियोजनाओं का नेतृत्व करने के तरीकों की तलाश करें। नेटवर्क अपने संगठन के अंदर और बाहर अपने उद्योग या क्षेत्र के लोगों के साथ संबंध बनाएं। सम्मेलनों में भाग लें, पेशेवर संघों में शामिल हों और दूसरों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। अनुकूल बने। परिवर्तन को अपनाने और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार रहें। सीखने और नई चुनौतियों का सामना करने की इच्छाएं दिखाएं। परिणाम प्रदर्शित करें। परिणाम प्राप्त करने और अपने काम में प्रभाव डालने पर ध्यान दें। समस्याओं की पहचान करने और समाधान खोजने में सक्रिय रहें और हमेशा अपेक्षाओं से अधिक प्रयास करें। प्रभावी ढंग से संचार करें। मौखिक और लिखित दोनों तरह से मजबूत संचार कौशल विकसित करें। अपने संचार में स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रेरक बने और हमेशा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। इंसान की वैल्यू में जो बात सबसे ज्यादा फर्क लाती है वो है आप फ्री हैं या बिजी। जो हमेशा खुद को बिजी रखता है उसकी वैल्यू खुद ही बढ़ने लगती है। बिजी होने का कारण वो व्यक्ति बिना मतलब ही इधर उधर नहीं दिखता और सबको पता होता है कि यह हमेशा बिजी रहता है। उन्हें कोई भी बिना मतलब परेशान करने से पहले सोचता है। जो लोग फ्री होते हैं उन्हें समाज में वो इज्जत और आदर कभी नहीं मिलता क्योंकि लोगों के मन में उनके लिए एक छवि बन जाती है कि यह तो हमेशा फ्री रहता है, इसलिए इनके टाइम और इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। नंबर 2, खुद की कदर करना सीखो। सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी। अगर आप खुद की नज़र में ही ऐसे व्यक्ति हो जो कोई भी काम सही तरीके से नहीं करता है, जो नकारा है, जिसे कोई नहीं पूछता, आपने खुद के लिए ही ये मान रखा है, तो सबसे पहले खुद का नजरिया बदलो और अगर आप सही में ऐसे हैं तो खुद को भी बदलो। दूसरों से तुलना करके खुद को अपनी नजरों में मत गिराओ। अपनी खूबियों पर ध्यान दो, उन्हें पहचानो और खुद से प्यार करो। आप खुद को दूसरों से जितना कम आंकोगे उतना ही आपको खुद की वैल्यू कम लगेगी। आप अपने आपको ही ऐसा ही समझो जैसा आपकी बहुत वैल्यू है। आप खुद की वैल्यू करने लगोगे तो आपके व्यवहार में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। नंबर 3, दूसरे के अच्छे कामों की सराहना करें। आपके आसपास, समाज में, दोस्तों में जो भी कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना जरूर करें। दूसरों की तारीफ भी करें और हाँ, तारीफ वही करें जो सच है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने मुंह से अपनी तारीफ बिना किए दूसरों से अपनी तारीफ करवा सकते हो। आप जब किसी की तारीफ करते हैं तो वो आपको अच्छा इंसान मानने लगता है और आप उनकी पसंदीदा लोगों की सूची में शामिल हो जाते हो, क्योंकि तारीफ सुनना सभी को ही अच्छा लगता है, चाहे वो ऐसा जताना चाहे कि उसे तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच यही है कि खुद की तारीफ सुनना सबको पसंद है।
आप जब किसी की तारीफ करते हो, उनके काम की सराहना करते हो, तो वो आपकी तारीफ ही करेगा और आपके बारे में अच्छा ही बोलेगा। अगर आपने 10 अलग अलग लोगों की उनकी सराहना की और बदले में वो आपकी तारीफ करते हैं, तो आप सोचिए, आपने जिनकी तारीफ की वो 10 अलग अलग लोग थे, पर वो 10 आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो आप अकेले हो, तो तारीफ के सौदे में फायदा किसका? आपका। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी वैल्यू बढ़ाने का। आप दूसरों की जितनी सराहना करेंगे, आप उतना ही खुद की वैल्यू को बढ़ाएंगे। नंबर 4, हमेशा खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपना सारा फोकस अपने करियर को बनाने में लगाएं, क्योंकि जब तक आप लोगों को कुछ करके नहीं दिखाओगे, तब तक खुद की वैल्यू नहीं बना पाओगे। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो नई स्किल्स सीखें, खुद को अपडेट करें, खुद की ग्रोथ के लिए टाइम दें। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए कोशिश करते रहें। खुद को एक सफल इंसान बनाने के लिए जो कर सकते हैं करें, क्योंकि इससे आप बिजी भी रहेंगे और कोई भी व्यक्ति अपने करियर के लिए सीरियस रहता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती ही है और आप सफल हो जाते हो तो हर जगह आपकी वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 5, अपनी बात पर कायम रहो। समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर उनकी बातें हवा हवाई होती हैं। अक्सर वो अपने आप को बड़ा बताने के लिए दूसरों को झूठे दिलासे देते रहते हैं। शुरू में तो वो लोग इन पर भरोसा कर लेते हैं, पर धीरे धीरे ये वैल्यू को खो देते हैं, क्योंकि सब इनके बारे में जान जाते हैं कि ये सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं। ये लोग अपने कमिटमेंट कभी पूरे नहीं करते। अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो पहले तो ऐसे काम के लिए कभी हाँ ना कहें जो आप नहीं कर सकते, और अगर आपने कभी किसी बात के लिए हाँ बोला तो उसे पूरा जरूर करें। नंबर 6, दूसरों के सामने अपना दुखड़ा ना रोएं। आप जब तक खुशहाल इंसान नजर आते हैं तो सब आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो खुश होता है वो एक मजबूत इंसान नजर आता है और सब ऐसे इंसान से ही मेल जोल करना पसंद करते हैं। जो खुद मजबूत हो, ऐसे इंसान के साथ रहकर लोग थोड़ा सुरक्षित भी महसूस करते हैं और उनकी वैल्यू भी करते हैं। पर यदि आप अपना दुखड़ा सबके सामने रोने लग जाते हैं तो ऐसे में आपको हो सकता है सहानुभूति जरूर मिले, पर धीरे धीरे सब आपसे दूर होते जाएंगे और आपके पास आने से कतराएंगे, क्योंकि उन्हें यही लगेगा कि फिर से आप उनके सामने वही रोना गाओगे। जब आप किसी के सामने इमोशनल होते हैं तो आप उसको अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत और भी बहुत सी बातें। जब आप खुली किताब हो जाते हैं तो लोगों की दिलचस्पी आप में कम होने लगती है, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। इसलिए किसी के भी सामने खुली किताब ना बनो, उनके सामने खुश रहो, अच्छी अच्छी बातें करो, उन्हें आपके बारे में सोचने दो कि आप क्या भला हो। खुली किताब बनकर आप अपनी वैल्यू को कम करते हो। नंबर 7, अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाओ। बात करने का तरीका। बात करते समय आपकी बातों में आत्मविश्वास दिखना चाहिए और आपकी आवाज बहुत ज्यादा धीमी नहीं होनी चाहिए। सामने वाला आसानी से सुन सके इतना तेज तो बोले ही। इसके अलावा बात करते समय आपकी बॉडी किस तरह मूवमेंट कर रही है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, और बातें वही करें जो सच हो और आप वह कर सकें। सबसे एक स्माइल के साथ मिलो। जब किसी से मिलो तो चेहरे पर एक हंसी हमेशा रखो। इससे सामने वाला आपसे
अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकता। नंबर 8, दूसरों को अपना समय मत दो। वैल्यू उसी की होती है जो दूसरों को अपना समय आसानी से नहीं देता। हो सकता है आप बहुत काम करते हो, पर किसी के एक कॉल पर अपना काम छोड़ के उसके पास पहुंच जाते हो और बाद में आपको ज़्यादा समय लगाकर अपना काम करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको लगता है आप सामने वाले के लिए अपना काम छोड़ कर गए तो वो आपकी कदर करेगा, पर हकीकत में होता उसका उल्टा है। सबको ऐसा लगने लगता है कि आप हमेशा फ्री रहते हो, इसलिए उनके एक कॉल पर ही आ जाते हो। आपके समय की कोई कीमत ही नहीं रहती। उनके लिए आपका समय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप तो हमेशा उनको अपना समय देते हो जब उन्हें चाहिए रहता है। जब आप अपने सारे काम छोड़कर हमेशा किसी के लिए समय निकालते हो तो उसकी नज़र में आपकी और आपके समय की भी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए अपने समय को कीमती बनाओ। आप हमेशा सबके लिए फ्री ना रहें। यदि सामने वाला फ्री होने पर आपको याद करता है तो आप भी फ्री होने पर ही उनको अपना टाइम दें। अपने टाइम की कदर कीजिए, वो आपकी कदर करवाएगा। नंबर 9, अपने काम में एक्सपर्ट बनो। आप अपने काम में एक्सपर्ट होकर भी दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आप चाहें जो भी करते हो उसमें अपनी एक्सपर्टी बनाएं, उसमें इतनी पकड़ बनाएं कि यदि उससे रिलेटेड किसी को कोई हेल्प चाहिए तो उसे आपका ही नाम याद आए। नंबर 10, एक्टिविटी में आगे रहें। आपकी कंपनी या समाज में कहीं कुछ एक्टिविटी हो तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जितना हो सके उसमें अपना योगदान दें। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत जल्दी ही दूसरों की नज़र में आते हो और सब आपको पहचानने लग जाएंगे और आपकी तारीफ होने लगती है, क्योंकि सामाजिक कार्यों में रुचि लेना बहुत अच्छी बात है और जल्दी नाम कमाने का यह एक अच्छा तरीका भी है। जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, आप उसके विपरीत चलो। सादगी, ईमानदारी से सामर्थ्य पर गरीबों की भी सेवा करो, महिलाओं का सम्मान करो, किसी की निंदा ना करो। मेहनत से कमाया खाओ और किसी की अहंकारी बेईमानी से कमाने वाले की रोटी मत खाओ। विनम्रता से बच्चों, बूढ़े, बुजुर्गों से बात करें। इतना करने यश मिले तो परमात्मा को समर्पित करो। सुबह शाम ही सही परमात्मा को याद करो, उनके अनुग्रह की कृपा हमेशा शुभेच्छा रखो। इज्जत हमेशा दूसरों को देने से अपनी ही बढ़ती है, चाहे सामने वाला छोटा हो या बड़ा, सबको इज्जत दें। अहंकार का त्याग करें, क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, वो पूरी इज्जत गंवा कर मरा। माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करें। सच को सच व झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।